तो इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर गाइज एक दिन फ्रैंकलिन उसके दादाजी और लिटिल फ्रैंक दिवाली की साफ सफाई कर रहे होता है। तभी उनको अपने स्विमिंग पूल के नीचे कुछ ऐसा दिखता है जिससे कि सबके होश उड़ जाता है। और वो चीज़ थी एक टाइनी मॉन्स्टर सिटी जो कि फ्रैंकलिन के स्विमिंग पूल के नीचे दबी हुई थी। और उस टाइनी सिटी के अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स रहते थे जैसे कि गॉडजिला, किंग कॉन्ग और एक बहुत ही भयानक सा डायनासोर भी। उसी टाइनी सिटी के अंदर फ्रैंकलिन का एक छोटा सा घर भी था, लेकिन उसके अंदर छुपे हुए थे ढेर सारे सीक्रेट्स। हैप्पी दिवाली मैक्स आर्मी। कैसे गई आप सभी की दिवाली, कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। और आप सभी ने कौन कौन से गिफ्ट्स लिए दिवाली के ऊपर वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी देखो, मैंने दादाजी और लिटिल फ्रैंक के लिए ना बहुत सारे गिफ्ट्स लिए थे। उनमें से उनका फेवरेट गिफ्ट था आरसी कार्स। तो फिलहाल वो दोनों आरसी कार्स से खेल रहे हैं। और अपनी सिटी के अंदर भाई काफ़ी टाइम हो चुका है, पानी नहीं आ रहा है, तो उस वजह से भाई पूरा स्विमिंग पूल खाली पड़ा हुआ था। लेकिन फाइनली मैंने जो है टैंकर भिजवा कर फाइनली अपना जो पूरा स्विमिंग पूल है उसको भी भरवा दिया है। तो फिलहाल मैं जाने वाला हूँ स्विमिंग पूल के अंदर नहाने के लिए। भाई बहुत गर्मी लग रही है मुझको। और भाई फ्रैंक को बोलना है कि दिवाली का जो होमवर्क दिया ना मैम ने वो भी पूरा कर दे। भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे ओबे ओबे भाई ये क्या है? ये कौन सी गाड़ी है भाई? ये तो मैंने इनको ला के नहीं दी थी। ये आरसी कार्स कहाँ से लाई भाई इन दोनों ने? ये तो बहुत ही खतरनाक दिख रही है। एक मिनट, इस फ्रैंक का होमवर्क बाकी है भाई दिवाली का पूरा। और यहाँ पर ये दादाजी के साथ आरसी गाड़ियाँ खेल रहा है। तेरे तो एक मिनट रुक जा फ्रैंक के बच्चे। ये क्या कर दिया मैंने? गलती से डिफेंडर इसके अंदर डाल दी पुल के अंदर। अबे ये इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है भाई? ये इतनी पिद्दी सी गाड़ियाँ डिफेंडर के आगे भिड़ना चाहती है। एक मिनट रुक जाओ, इनकी तो ऐसे की तैसे। एक मिनट रुक तेरी। अरे भाई ये तो बहुत फास्ट है यार। मैं तो अपनी गाड़ी को भाई गियर चेंज करने में बहुत टाइम लगा रहा हूँ। ये डिफेंडर ऑटोमेटिक नहीं है। एक मिनट रुक जा तेरे तो। अबे भाई ये क्या चीज़ है? ये इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है आरसी कार? अरे फ्रैंकलिन बेटा हट जाओ, हम दोनों को खेलने दो। अरे यार दादाजी ये खेलने की उम्र है, अभी फटाफट से जाकर बिस्तर पर लेट जाओ, सो जाओ चुपचाप। और इस लिटिल फ्रैंक को बोलो कि अपना होमवर्क कंप्लीट कर दे, वरना मैं इसकी आज गुद्दी मरोड़ने वाला हूँ। इसको पूछो भाई इसने कितने दिनों का होमवर्क बाकी है, एक भी पूरा नहीं किया इसने। और यहाँ पर ये आरसी गाड़ियाँ खेलने में लगा हुआ है। भाई ये कितनी पावरफुल कार्स है। मेरी पूरी गाड़ी को उछाल कर पुल से ही बाहर फेंक दिया। अबे यार ये क्या कर दिया? मेरी गाड़ी तो उल्टी हो गई। अबे भाई जल्दी से कुछ करना होगा। लेट्स गो भाई। बहुत मुश्किल से मैंने इस गाड़ी को सीधा कर पाया हूँ। एक मिनट, इनकी तो ऐसी की तैसी दोनों कितने मजे से गेम्स खेल रहे हैं यहाँ पर। कभी आरसी कार तो कभी पीसी के अंदर गेम। फ्रैंक के बच्चे जल्दी से जाकर अपना दिवाली का होमवर्क कंप्लीट कर दे, वरना तेरी मैम मुझे भी धो डालेगी। अरे यार ये देखो भाई, दादाजी भी इसका साथ दे रहे हैं। दादाजी आपको पता है ना, अगर इसने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो उसकी मैम आपको भी धो डालेगी। यार इन दोनों को तो कुछ पड़ी ही नहीं है। इतने दिनों बाद में दिवाली मनाने के लिए घर पे आया हूँ और इन दोनों को देखो भाई, ये आरसी कार्स को छोड़ ही नहीं रहा। दादाजी ये देखो, मैं आपके मुंह के सामने खड़ा हूँ। मैं इतने दिनों बाद दिवाली पर घर पे आया हूँ और आप गेम्स खेल रहे हो। अरे बेटा सामने से हट जा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे लिटिल फ्रैंक दादाजी तो ठीक है, लेकिन तू भी। भाई यार ये दोनों तो बहुत ही गंदे तरीके से एडिक्ट हो चुके हैं इन आरसी कार्स के। लेट्स गो भाई, चलते हैं घर के अंदर जाकर भाई थोड़ा आराम कर लेते हैं, सोते होता है। ये देखो भाई कितनी ज्यादा खतरनाक गाड़ी है भाई। ये आरसी कार्स इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? कुछ तो गड़बड़ है यार। ये आरसी कार्स ही है ना पक्का? यार रियल गाड़ियों को छोटा बनाकर भाई बेच रहे लोग। अबे ये क्या चीज है? इतनी फास्ट कैसे हो सकती है? तब तो भाई ये पक्का आरसी कार ही है। लेकिन लगता है कि मार्केट में भाई कुछ नई गाड़ी आई दिखती है। चलो ठीक है, इन दोनों को एंजॉय करने देते हैं। भाई कितनी गर्मी है यार। चलो ठीक है, अंदर जाकर मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो कपड़े हैं मुझे चेंज करना है। फटाफट से ऊपर चलते हैं। यहाँ पर तो ये दोनों सो जाएंगे। फिलहाल मैं ऊपर जाकर जो है कपड़े चेंज करके थोड़ी एक्सरसाइज करके सो जाऊँगा। उसके बाद फिर से उठकर थोड़ी और एक्सरसाइज और उसके बाद खाना भी खाना है। लेट्स गो। चलो ठीक है, जैसा सामान था वैसा कि वैसा ही है सभी यहाँ पर। फाइनली चलो सारी की सारी एक्सरसाइज खत्म। एक मिनट, दादाजी और फ्रैंक भी चले गए सोने के लिए लगता है। लेट्स गो। मैं भी भाई बहुत अच्छी सी नींद लेकर अभी उठाऊँ। और लेट्स गो अभी बाहर चलते हैं और फटाफट से थोड़ा खाना वाना लेके आते हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली भूख लग रही है। उसके बाद दादाजी और लिटिल फ्रैंक के साथ जाकर मुझे बाजार से थोड़े जो है ग्रीन पटाखे भी लेके आने। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? ये दोनों अब तक सो रहे हैं भाई। यार इनकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई। लगता है कि खा पी कर सो गए दोनों। यार कुछ खाने के लिए छोड़ा ही नहीं इन लोगों ने। बाजार जाकर मुझे कुछ लेके आना पड़ेगा। काफ़ी रात हो चुकी है भाई। इतनी रात को कोई दुकान खुली भी होगी? यार सारी लाइटें वाइटें बस जगमग हो रखी है। पूरी सिटी कितनी प्यारी चमक रही है। अरे ये स्कूटर यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मैंने ठीक करवाने के लिए दिया था ना। चलो भाई बढ़िया ही है, जिसको ठीक करवाने के लिए स्कूटर दिया हुआ था लगता है उसने ठीक करके दे दिया है। अभी चलते हैं फटाफट से सिटी के अंदर और बाजार से कुछ खाने का लेकर आते हैं। अरे ये क्या चल रहा है भाई?
ये सिटी के अंदर जब से मैं आया हूँ ना, तब से भाई कुछ न कुछ तो हो ही जा रहा है। कभी भाई उनकी आरसी जो कार से इतनी पावरफुल हो जाती है, ये देखो भाई ऐसा लग रहा है कि भूत ने इसको पकड़ लिया हो, कैसे उल्टी जा रही है ये गाड़ी। कुछ भी चल रहा है भाई सिटी के अंदर। बाकी बिल्डिंग्स देखो यार कितनी प्यारी चमक रही है सारी की सारी। लगता नहीं है कि बाजार इतनी देर तक खुला भी होगा, सारी की सारी दुकानें बंद हो चुकी होगी। लेकिन मैं क्या करूँ यार, मुझे तो बहुत ही तेज़ भूख लग रही है। अरे यार फ्रीज के अंदर भी कुछ खाना मैंने देखा नहीं था, हो सकता है फ्रीजर के अंदर रखा हो, क्या पता भाई। दादाजी और फ्रैंक दोनों ने मिलकर सारा खाना खा लिया भाई। उन दोनों ने दिवाली वाली जो मिठाई मिली थी गिफ्ट में, वो भी खा ली पूरी की पूरी भाई। एक टुकड़ा तक नहीं छोड़ा उन लोगों ने। यहाँ पर तो भाई एक भी दुकान नहीं है। मैंने तो सोचा था कि कोई ठेला वेला लगा होगा तो यहाँ से भाई कुछ लेके चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। पूरी सुनसान पड़ी हुई है सिटी। यार इतनी रात को मैं निकलूंगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, सिटी तो भाई पूरी तरह से सुनसान ही होगी। यहाँ पर भाई कोई भी नहीं है, एक भी दुकान खुली नहीं है। ट्रेन स्टेशन की तरफ जाके देखते हैं, क्या पता वहाँ पर एक आध दुकान खुली हो। लेट्स गो चलते हैं। अरे नहीं यार, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, अब तो घर पे जाना पड़ेगा। अरे यार दोस्तों, मैं तो थक हार के घर पे आ चुका हूँ, एक भी दुकान खुली नहीं थी। लेकिन अब क्या कर, अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये लाइट कैसे जल रही है। अरे हमने तो दिवाली पे भाई जितनी भी लाइट्स थी वो सारी हटा दी थी लगाने के बाद, लेकिन ये लाइट कैसे चमक रही है। एक मिनट, ये लाइट आ कहाँ से रही है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि स्विमिंग पूल के नीचे कोई डिस्को पार्टी चल रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर तो भाई कोई गड्ढा वगैरह भी नहीं है, लेकिन ये लाइट आ कहाँ से रही है। ये तो सच में नीचे से ही आ रही है। मुझे बहुत ही अजीब सी आवाज़ें भी आ रही है। इसका मतलब इस स्विमिंग पूल के नीचे कुछ है। ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, इस स्विमिंग पूल के नीचे तो कुछ भी नहीं है। अरे लगता है किसी ने गलती से जो पटाखा है ना यहाँ पर फेंक दिया होगा, उसकी वजह से यहाँ पर ये जो है चिंगारी वगैरह जल रही होगी। और मुझे ऐसे ही लग रहा है कि भाई नीचे कुछ लाइट वगैरह है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेट्स गो भाई, अब जाकर सो जाते हैं। कुछ न कुछ खाना तो मुझे मिल ही जाएगा फ्रीज के अंदर, वही खाकर सो जाता हूँ। चलो फिर निकलते हैं सोने के लिए। हाँ ये दोनों घोड़े बेच कर सो रहे हैं यार। चलो फाइनली लिटिल फ्रैंक एंड दादाजी, आज हम जाने वाले हैं बहुत सारे ग्रीन क्रैकर्स लेने के लिए, और आज रात को हम ढेर सारे पटाखे फोड़ेंगे। ऑलराइट। अरे ये पानी, अपने स्विमिंग पूल के अंदर पानी क्या कर रहा है। दादाजी और लिटिल फ्रैंक, आप दोनों को पता है क्या ये पानी आखिर आया कहाँ से। नहीं बेटा, हम सुबह उठे थे तब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। हाँ फ्रैंकलिन भैया, मैंने भी कुछ नहीं देखा था, तो ये आखिर पानी अचानक से आया कहाँ से। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। हमें पता है कि अपनी सिटी के अंदर कितने दिनों से पानी बंद है, और ये पानी तो आज आने वाला भी नहीं था, और मैंने तो कोई टैंकर मंगवाया भी नहीं था, तो अचानक से ये पानी कहाँ से आया। और इन दोनों की गाड़ियाँ भी खराब हो चुकी है, आरसी कार्स। कोई बात नहीं, ये तो वारंटी के अंदर होगी तो हम इनको सही करवा लेंगे। लेकिन अचानक से इस स्विमिंग पूल के अंदर दोस्तों पानी कैसा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। हो सकता है कि मैंने गलती से कोई टैंकर वाला बुलवाया होगा और मैं ही भूल गया। चलो ठीक है दोस्तों, आज जो है हम ग्रीन क्रैकर्स लेने नहीं जा रहे हैं, आज हम लेने जा रहे हैं जेसीबी। लेकिन फ्रैंकलिन भैया, आप तो बोल रहे थे कि हम पटाखे लेने जाने वाले हैं। नहीं लिटिल फ्रैंक, आज हम पटाखे लेने नहीं जा सकते। हमें जो है स्विमिंग पूल के नीचे कुछ न कुछ तो राज छुपा हुआ है, और उस राज से हमें वो पर्दा उठाना ही पड़ेगा। पक्का कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। रात को मैं जब आया था तब वहाँ पर बहुत ही अजीब सी लाइटें जल रही थी, अभी अचानक से उसके अंदर पानी भी आ गया। और तुम्हारी दोनों जो आरसी गाड़ियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी हो चुकी थी, जबकि वो जो कार्स थी वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। और इतनी पावर भाई इन्हें आरसी कार्स में आ ही नहीं सकती कि वो इतनी भारी भरकम एक बहुत ही पावरफुल डिफेंडर को पलट दे ऐसे। नहीं भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हम जाने वाले हैं एक जेसीबी लेने के लिए, और वो जेसीबी मुझे पता है कि हमें कहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर एक जेसीबी वाले अंकल रहते हैं, जिनको कि हमने हमारा जो पुराना घर है वो किराए पर दिया हुआ है। तो आज हम 19 जेसीबी जो है किराए पर लेने वाला है, और अपना जो स्विमिंग पूल है उसको उखाड़ के देखेंगे कि उसके नीचे आखिर क्या राज छुपा हुआ है। और भाई दादाजी के अजीब ही शौक है यार, ये देखो किस तरह से बाइक पर बैठे हुए है, बस नीचे ना गिर जाए। अरे वो क्या, सामने तो एक ज़ॉम्बी है, और वो उन अंकल जी के साथ क्या कर रही है। अबे नहीं, उस ज़ॉम्बी ने तो उन अंकल जी को मार दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है। अबे भाई, ये क्या कर दिया इस ज़ॉम्बी ने, इसने तो अंकल जी को मार दिया। फ्रैंकलिन के बच्चे, अगर तूने ये बात किसी को बताई तो तेरे दादाजी और लिटिल फ्रैंक भाई को मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं नहीं ज़ॉम्बी, मैं किसी को भी नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन ये तुमने किया क्यों। मैंने इससे वो बदला लिया है जो कि तुम्हें बाद में पता चलेगा। बदला? पता नहीं भाई ये ज़ॉम्बी किस बदले की बात कर रहा है, लेकिन भाई इसने तो उन अंकल जी को पूरा भाई मरोड़ दिया यार। देखो दादाजी और लिटिल फ्रैंक, इसके बारे में किसी को भी मत बताना, हम चुपचाप बाद में पुलिस को बुला देंगे, ठीक है। इसको पता नहीं चलना चाहिए, वरना ये हमें भी मार देगा और हम यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे। इसलिए चुपचाप अब जेसीबी में बैठो, हम लेके निकलते हैं। ठीक है ज़ॉम्बी, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। तो फिलहाल क्या हम जेसीबी लेकर जा सकते हैं ना। तुम्हें जो करना है करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है दादाजी फ्रैंक, जल्दी बैठो। चलो दोस्तों, यहाँ से चुपचाप खिसक लेते हैं, वरना ये ज़ॉम्बी हमारे पीछे पड़ गया तो ये हमें मार डालेगा। और ये देखो भाई,
लिटिल फ्रैंक किस तरह से जेसीबी के ऊपर खड़ा हुआ है और दादाजी को देखो भाई इस बकेट के अंदर बैठे हुए। अबे भाई, अबे यार मैंने सोचा कि दादाजी के पैर जो है अब तो गए काम से। भाई इनको बोला किसने यार उस बकेट के अंदर बैठने के लिए? क्या करूं इन दोनों का भाई, कुछ समझ नहीं आता। ये लोग मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। चलो फिर हमें फाइनली जेसीबी मिल चुकी है, तो अब जो है हम उस स्विमिंग पूल को उखाड़ सकते हैं और देख सकते हैं कि उसके नीचे आखिर ये लाइटें वगैरह कहाँ से आ रही है और आखिर अचानक से उस स्विमिंग पूल के अंदर पानी कहाँ से आया। अरे बेटा थोड़ा सा जो है इस बकेट को ऊपर ले लो, मेरे पैर नीचे रगड़ रहे हैं। तो दादाजी मैंने बोला था कि आपको उस बकेट के अंदर बैठने के लिए। अब मैं इसको ऊपर नहीं ले सकता यार, क्योंकि मैंने इसको ऊपर लेने की अगर थोड़ी सी भी कोशिश की तो दादाजी जो है सीधा भाई आसमान में उड़ जाएंगे। और इस लिटिल फ्रैंक को देखो भाई किस तरह से कॉन्फिडेंस के अंदर भाई जेसीबी के ऊपर खड़ा हुआ है। मैंने गलती से ब्रेक लगा दी है तो ये सीधा ना दादाजी के सामने जाकर बैठ जाएगा। इन दोनों को भाई कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा जेसीबी को। और भाई इसके टायर भाई अचानक से पंचर हो चुके हैं। पिछला टायर जो है बहुत परेशान कर रहा है। ये देखो भाई इसकी वजह से पूरी जो जेसीबी है वो ऊपर से नीचे कप की डगमगा रही है। और भाई मुझे कब से लग रहा था कि रोड ही खराब है, लेकिन रोड तो भाई एकदम मक्खन है मक्खन। ये देखो भाई ये जेसीबी का टायर पंक्चर होने की वजह से ये बहुत उछल रही है। धीरे धीरे लेकर जाना पड़ेगा वरना दादाजी उड़ जाएंगे सीधा आसमान के अंदर। और ये जो लिटिल फ्रैंक इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है ना, ये एक ही बार में नीचे गिर जाएगा। लेट्स गो, अपना घर आ चुका है। एक बार जो है इसकी स्पीड थोड़ी कम कर देता हूँ भाई, कुछ ज़्यादा स्पीड हो गई। 1 मिनट धीरे धीरे लेके चलता। अबे भाई अभी तो ये जो भी चल रहा था बंदा उसके सर के ऊपर लग जाती है बकेट और वो भाई सीधा वहीं पर टर्न हो जाता। चलो फटाफट से काम शुरू करते हैं। अब दोस्तों मैंने जेसीबी चालू कर दी है और अब फटाफट से इस स्विमिंग पूल को उखाड़ने का टाइम आ चुका है। सबसे पहले मुझे इस स्विमिंग पूल को जो है ऊपर से तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है मैं इसको उखाड़ पाऊंगा। अरे यार ये क्या हो रहा भाई, ये बकेट तो लग ही नहीं रही है। ऐसे नहीं लगेगी, 1 मिनट, एकदम ऊपर से लेके आता है धड़ाम। चलो ये तो लग गया। 2-3 बार और मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो है ऊपर से टूटेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो मैं जो है दोस्तों आपको मिलता हूँ ये सारा काम करने के बाद। हो फाइनली, चलो सारा काम हो चुका। अरे ये क्या, ये पुल तो अचानक से ऊपर आ रहा है और इसका पानी भाई ये कैसे हो सकता है? ये पुल तो ट्रांसपेरेंट है नीचे से, और ये क्या इतने सारे हाइड्रोलिक्स भी लगे हुए हैं, ये कैसे हो सकता है? और ये देखो इसके नीचे तो एक टाइनी सिटी है जो कि एकदम हमारी सिटी की तरह ही दिखती है। और इसके अंदर इतने सारे मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं भाई, किंग कॉन्ग, गॉडजिला, और वो क्या है, वो तो एक बहुत ही अजीब सा डायनासोर है। और यहाँ पर जुरासिक पार्क भी है जो कि एकदम अपनी सिटी की तरह दिखता है। ये कैसे हो सकता है यार, ये तो बहुत ही औसम सी चीज है। इससे तो हम ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं दोस्तों। हम जो है लोगों को इस टाइनी मॉन्स्टर सिटी दिखाने के लिए बहुत सारे टिकट्स बेचेंगे और उसके बाद ढेर सारा पैसा कमाएंगे। ये तो बहुत ही तगड़ी बात है। लेकिन उससे पहले मुझे जो है गॉडजिला, किंग कॉन्ग और वो जो भी है डायनासोर वगैरह, उन सभी को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, वरना ये लोग जो है ढेर सारे लोगों को देखकर अगर बाहर निकलकर भाग गए तो भाई अपना जो बिजनेस है वो स्टार होने से पहले खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, दादाजी और लिटिल फ्रैंक इस सिटी को देख रहे हैं, तब तक मैं चुपचाप पीछे से आकर एकदम तगड़ा वाला जंप लगाता हूँ और उन सारे मॉन्स्टर्स को अपना दोस्त बना लेता हूँ। लेट्स गो दोस्तों, तैयार हो ना? लेट्स गो, फिर चलता है 3, 2, 1।